तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, AAI-ATC दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसीज निकली थी, जो कि हमारी 25 अप्रैल को निकली थी। ठीक है, तो कई सारे लोगों को पता नहीं है, उसी की वजह से मतलब फॉर्म्स भी कम भरे गए। तो मैं सोचा जो मेरे से रिलेटेड है, जो बंदे मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, उन्हें सबको पता लगना चाहिए, क्योंकि एस्पायरेंट्स बहुत सारे हैं जिन लोगों को पता नहीं लगता कि इस तरह की वैकेंसी आके निकल जाती है। तो भाई तुम लोग मिस नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे चैनल पे हो। तो अभी लास्ट डेट है हमारी 25 मई, ठीक है, सॉरी 24 मई है, और 24 मई से पहले पहले तुम फिल कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हमारी पोस्ट है, जो कि गवर्नमेंट पोस्ट है, और तुम्हें मतलब 13 लाख का पैकेज मिलेगा एनुअली। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकता है पिछले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा ये है कि जो फिजिक्स और मैथ आती है, जो 50% हमारा कवर करती है इस एग्जाम को, उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए पेपर पैटर्न से शुरू करते हैं। तो पेपर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक जनरल जो एसएससी के अंदर रहता है वही है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। दूसरे पार्ट के अंदर हमारी फिजिक्स एंड मैथ्स है, जो कि 11-12 बेस्ड होगी, और मेनली पोर्शन को 50% कवर करे हुए हैं। तो हमें इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एसएससी वालों की नॉर्मली वो चीज़ तैयार रहती है। और तो अभी आज बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा फिजिक्स और मैथ्स के अंदर तो स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। क्योंकि तुम्हें पता है 309 वैकेंसी इस बार आई हैं, और हमारी अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। 120 में से कम जनरल की मैं बताता हूँ 106 के आसपास तो जानी ही जानी है। ठीक है, तो इतने मार्क्स लाने के लिए तुम्हें फिजिक्स और मैथ को अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिग पोर्शन है। बाकी सबको तुम एक बार वो कवर कर लोगे, उसमें वो 10 नंबर की जीके रहती है, 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़े से तुम्हें पढ़ेंगे, लेकिन तुम ये तो कंफर्म कर लो कि तुम्हारे मैथ्स और फिजिक्स के अंदर नंबर ना कटें। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो मेरी तुम्हें क्यों सुननी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं उसका रीज़न देता हूँ। देखो, मेरी फिजिक्स में ही बीएससी ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स से मैंने की थी। एमएससी मेरी फिजिक्स में है, नेट निकला हुआ है मेरा, गेट भी है, फिजिक्स से क्वालिफाइड है, एंड इवन मैं पीएचडी भी फिजिक्स से ही करने वाला हूँ, स्टार्ट होने वाली है। तो तुम्हारे पास काफ़ी रीज़न है कि मैं काफ़ी क्रेडिबल हूँ, कि तुम मेरे पे बिलीव कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली तुम्हें करना क्या है। कि अभी कुछ 40 दिन रह गए। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। तो डेट हमारी ये समझ लो कि जो पिछला ट्रेंड है ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग 30 से 40 दिन लगते हैं, कई बार 50 दिन तक भी खिंची है डेट। तो तुम बेसिकली एवरेज निकाल के 40 दिन मानो अपने। ठीक है, तो अगर आज हमारी जितनी भी तारीख है 20 के आसपास है, तो जून के अंदर जाके एग्ज़ाम हमारा होना है, जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में। तो तुम बेसिकली 40 दिन अपने कंसिडर करके चलो, और 40 दिन में तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो, अगर फिजिक्स तुम्हें पढ़नी है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चंस जानना होगा, क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। क्योंकि तुम अगर पहले से स्टार्ट कर दोगे पढ़ना वगैरह, तो तुम्हें ये आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे उठाएंगे, जो कि इस सीरीज के अंदर मैं लेके आऊँगा। ठीक है, 5-6 साल के। तो उससे जब क्वेश्चंस को हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अभी तुम्हें बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, 11-12 की 4 बुक है फिजिक्स की। उन्हें जब तुम रीड करोगे, तो वो रीड हमें कब करना है, प्रीवियस ईयर लगाने के बाद करना है। तो जब हम रीड करते चलेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चंस लगेंगे कि हमें पता भी आइडिया आता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा जरूरी है, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा, मैथ्स के अंदर सेम ही काम करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे। उसके बाद हमें बस एनसीईआरटी करनी है 11th और 12th की। उसके बाद मतलब इतना काफ़ी होगा, इतना इनफ है तुम्हें 60 नंबर लाने के लिए। ठीक है, बाकी तुम अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से हो तो और भी अच्छा है। तो मैंने एलिजिबिलिटी तुम्हें बताई नहीं। एलिजिबिलिटी ये है कि देखो, जो बंदे बीएससी जिन्होंने की है मैथ्स और फिजिक्स के साथ, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसने बीटेक की है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा, थोड़े कंस्टेंट्स लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारा कंपटीशन भी हल्का सा कम है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के लिए, बहुत अच्छी, मतलब ग्रेड बी की जॉब है। ग्रेड ए तो IAS पीसेस हो जाते हैं, तो ग्रेड बी की काफ़ी अच्छी जॉब है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एसी में बैठ के तुम्हें एयरप्लेन कंट्रोल करना है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें देखा होगा एफकेट के थ्रू एयरफोर्स के अंदर भी जो उनके प्लेन्स होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करते हैं, तो उसमें भी ATC होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक जनरल जो हमारे कमर्शियल प्लेन्स हैं उसके ATC के लिए रहता है। ठीक है, तो लास्ट बात करते हैं कि इस आउटफिट के बारे में। तो भाई देखो, बहुत सीधी सी मीनिंग है इस चीज़ की। तुम लोग पता नहीं कब से देखते हुए आ रहे हो, पढ़ाई लिखाई को इतना बोरिंग बना दिया है ना हमारे समाज ने। ऊपर से मैं अभी प्रोफेसर जैसे चश्मे लगा के शर्ट वर्ट फॉर्मल डाल के यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, उसके बाद तुम्हें बोरिंग सा लेक्चर देने लगूँ, तो बची कुछ इंटरेस्ट भी जो है ना तुम्हारी स्टडीज़ के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लेना चाहिए कि जैसे गेम्स होते हैं ना, गेम्स के अंदर रैंकिंग होती है कि हाँ भाई, जैसे वो खेलते थे ना पहले, कोई सा गेम तो आता था, ठीक है, क्या बोलते थे, कैंडी क्रश। तो उसके अंदर जिस तरह से रैंकिंग होती थी, मतलब उस तरह से तुम्हें चीज़ों को लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये एग्जाम है, इसके अंदर 309 प्लेस है, तो 309 के अंदर तुम अपनी रैंकिंग लेके आनी है। उसके लिए तुम्हें ये सारा कुछ करना पड़ेगा, तो वो एक तरह से गेम ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बातें तो चलती रहेंगी, मिलते रहेंगे।